पते नमा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन सागर में। तो राशि वालों, दुश्मन का ताबीज बना चुका है। एक एक दुश्मन आपके कब्जे में आएगा गा। मित्रों के आसपास कोई ना हो तब इस वीडियो को देखना ना, क्योंकि अगर दुश्मन को भनक भी लग गई तो वह सतर्क हो जाएगा। आएगा, चलिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बागेश्वर अवश्य लिखें। यानी कि आपके आसपास मौजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो आप ही को बड़ी दिया कहते हैं, गलत काम करने की ओर अग्रसर करते हैं, या अगर आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो उसमें रोक लगाते हैं। आपके घर में भी ऐसे कई सदस्य होंगे और हमेशा आशा आपको यही कहते होंगे कि यह काम मत कर इस काम को करने से तो बर्बाद हो जाएगा। होगा तभी आपको मोटिवेट नहीं लेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करने के बाद उन्हें मिठाई देने आएंगे, मुन्हा मीठा उनका कराएंगे तो भी वह मुंह बनाएंगे और आपसे कहेंगे तूने कोई बहुत बड़ा तेल मिल रहा है। तो ऐसे लोग हमारी सफलता में बाधक होते हैं। दोस्तों, यह हमारे घर में होते और हमारे घर को खोखला करने का काम करते हैं। यह कभी हमें मोटिवेट नहीं करते, यह हमें कभी अच्छी शिक्षा नहीं देते थे। यह केवल चाहते हैं हम कभी सफल ना हो, इसलिए ऐसे लोगों से आपको घर में खास तौर पर बचकर रहना है। आपको नए विचारों को ग्रहण कहना है, यानी कि जितना ज्यादा आपके अंदर शिक्षा प्राप्त होगी, नए विचार आएंगे, नए मौके आएंगे, उतना ही आगे बढ़ने के मौके आपको प्राप्त होंगे। बस इतना है कि अपनी गुप्त योजनाओं को किसी को भी नहीं बताना है। मैं अपने घर के भी किसी सदस्य को नहीं बताना है, वरना काम बिगड़ आएगा, क्योंकि कई आस्तीन के सांप आपके घर में मौजूद हैं। समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए आपको समय लगाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आते दान पुण्य के कार्यों में आप भाग भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप किसी बड़ी डील को करने से पहले आपको सोच समझकर आगे बढ़ना। इतना आपको ध्यान रखना है ना, सकारात्मक जो सोच है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। अभी इसी के साथ साथ आप दोस्तों कुछ बातें ऐसी निकल कर आएगी जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कलयुग का यह दौर है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इतना ध्यान रखें। इनकम इन 10 दिनों में बहुत अच्छी है, क्योंकि अप्रैल के अंतिम बचे हुए दिन है तो धीरे धीरे स्थितियां सुधरेगी लगी। लेकिन खर्चों पर थोड़ा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पैसा हाथ में तभी दिखेगा जब फालतू के खर्च नहीं होंगे, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रखना है ना, और एक एक करके के आपके उन कामों को निपटाना है जो काम आपने पहले करने की सोची थी या नहीं, जो काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, जो मन ही मन चिंता देते थे कि यह काम भी मुझे अभी करने का नहीं, तो अब एक एक करके के उन कामों को निपटाना आपको शुरू कर देना है ना। ऑफिस के काम से कहीं दूर भी आपको जाना पड़ सकता है। इतना ध्यान रखिए है कि आपकी वह पसंद की जगह होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रयासों से आपके काम आगे बढ़ पाएंगे और प्रेम जीवन के लिए भी समय हमें यह बहुत शानदार है। आपका प्रेम बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अनुभवी की राय लेना ना जरूरी है, बहुत फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को लेकर आप थोड़े भावुक रहेंगे, यानी कि अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाएगा तो आप उन्हें बहुत जल्दी मना लेंगे, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। या यह भी हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा अचानक से गड़बड़ा जाए, तो भी आपके मन में उनके प्रति बहुत चिंता रहेगी। तो यह भावनाओं का खेल है।
यहाँ पर आपके लिए यह चीज कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी बुरी भी रह सकती है। कारोबार में फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना होगा। यह हम फिर से आपको दोहरा रहे हैं। मेड जितने भी हैं वह घर पर अपनी शादी की बात बता सकते हैं। बात बनने वाली है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप छोटा ब्रोकेज, दो चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि दो जगह से घाव बन रहे हैं और यह घाव तब बन सकते हैं जब मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, किसी भी प्रकार का वाहन चला रहे हैं, तो चोट चपेट लगने की आशंका है या है। साथ ही साथ कोई पुराना रोग अगर सही हो चुका था तो समय पर गोली दवाई नहीं लेने की वजह से इसे पुनः उभर सकता है। तो कोर्ट जो होता है रहा है, गोली दवाई का वह पूरा करना है। मैं बड़ा काम करने से आपके मन को शांति मिलती है, लेकिन आपका मन घबराता भी है कि बड़ा जोखिम लूंगा तो हो सकता है मेरा नुकसान भी हो जाएगा। तो जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। यह बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां बहुत जरूरी है और अंत में उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय अगर आप देंगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से काम हो जाएगा। किसी भी तरह का विवाद आपके लिए सही नहीं रहेगा इन 10 दिनों में, क्योंकि हमारा यह मकसद है कि हम अपने 10 दिनों को शानदार बनाए गए, किफायती बनाए जाएं और मुनाफे से भरा बनाए जाएं, ताकि हमारा अगला जो मई का महीना आने वाला है वह काफी शानदार रहेगा। तो आपको बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपसे कोई गलत ही ना हो, आपसे कोई गड़बड़ ना होगा। साथ ही साथ आप दोस्तों, मानसिक चिंताएं थोड़ी बड़ी और धन और वित्त को लेकर कर विशेष रूप से आपको चिंताएं रह रहे। ऐसे में होगा वही जो राम रची राखा, यही सोच कर आपको अपने कर्म करने हैं। अगर मेहनत करेंगे, सही कर्म करेंगे तो परिणाम आपकी झोली में ही में जरूर आकर गिरेगा। समाज में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को समय समय पर सीखते रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रेम रूपी पौधा मुरझाते देर नहीं लगती। यानी समय समय पर अपने साथी से बात करना, उन्हें समय देना, उन्हें कहीं लेकर जाना ना, उन्हें घुमाना आना, यह चीजें रिश्तों को जोड़े रखती है, वरना रिश्तों की डोर टूट जाती है। पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार वालों के साथ आप कुछ घरेलू कार्य भी आप करने वाले जिससे कि आपकी रुचि दिखाई देगी कि आप किस चीज में एक्सपर्ट है। परिवार में सबकी इच्छा पूरी करने में आप सफल रहेंगे और दूसरों की मदद करने का मौका अगर आपको मिलता है तो करियारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको खुद के कामों को निपटाना है। यह बात भी ध्यान रखिएगा। मन में आलस्य और निराशा के भाव रह सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। अधिक वाद विवाद में आपको नहीं उलझना है और जितना संभव हो सके के शांति से ही बातचीत करनी है। कार्य व्यवसाय आदि में आपकी रुचि उतनी नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप दोस्तों कुछ नया बढ़ेंगे हमने, जिससे कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। पर आप तो उन पड़ोसियों से भी सावधान रहना है जो आपके घर को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास कभी कभी ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं जो हमारे घर में हो रहे विवाद में और ज्यादा प्रॉब्लम मचा करके चले जाते हैं। बाद में और ज्यादा घी डालकर के चले जाते हैं वह और ज्यादा भड़का करके चले जाते हैं। ऐसे कुछ रिश्तेदार भी हमारे आसपास रहने वाले होते हैं।
उनसे आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि यह रोग आपका घर है खोखला करने का काम करते हैं। यह रिश्तों में दूरियां पैदा करने का काम करते हैं। थोड़ी मेहनत से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, कर्म नष्ट होकर आपको अपने काम को पूर्ण करने का प्रयास करना होगा। इतना ध्यान रखिएगा। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। बेकार की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बहुत जुनून के साथ काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। मैं आपको थोड़ी ऊर्जा की जरूरत है, तो ऐसे में खुद को आलस्य से भरा हुआ न रखें। एकदम ऊर्जा के साथ आपको उत्साहित रहना है, ना इसी के साथ आपका प्रिय जो है आपसे प्रेम की अपेक्षा करेगा। आपको भी अच्छी बातें करनी चाहिए, जिससे कि वह खुश हो जाएगा। इसी के साथ आपकी इनकम का बहुत अच्छी रहेगी। सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। काम के सिलसिले में आपको अच्छे प्रयास रंग लाएंगे और आपके अच्छे नतीजे भी आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। अब हम दोस्तों आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपका बहुत सारा काम बनाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तो बुधवार के लिए, बुधवार का दिन हम सभी जानते हैं गण जी महाराज को समर्पित होता है और भगवान गणपति की कृपा अगर इंसान पर हो जाएगा तो बुद्धि से भी वह जागृत हो जाता है। धन संपदा से ही संपन्न हो जाता है। तो आपको करना बस इतना है कि गणेश जी के मंदिर जाना है और उन्हें 21 दुर्गा के नगर पित करने हैं। जी हाँ दोस्तों, को 21 दुर्गा आप उन्हें समर्पित कर दीजिए और वहीं पर बैठकर के गणपति स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। बस इतना सा काम आप बुधवार के दिन करके देखिए, आपको अपार लाभ की प्राप्ति होगी। एक काम गुरुवार का बता रहे हैं। गुरुवार का दिन होता है, वह देव गुरु बृहस्पति को भी समर्पित होता है और भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है, और इन दोनों की ही कृपा का एक उपाय से आपको मिल सकती है। वह है केले के वृक्ष का पूजन। गुरुवार के दिन आपको केले के वृक्ष का पूजन करना है। उसकी जड़ों में पानी डालना है। शुद्ध देसी घी का दीपक वहां जलाना है। वहीं बैठकर गुरु के मंत्र ब्रह्मा ब्रह्मा बृहस्पति नमः का जाप करना है। आपको हर क्षेत्र में जबरदस्त फायदा होने लगेगा और आपका भाग्य प्रतिशत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हो और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आखिर कौन आपको जान से मारना चाहता है, कौन आपके घर में आग लग रहा है। वीडियो अंत तक देखते रहे तो हमारे घर के सदस्यों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं कि तू यह काम मत कर, तूने इस काम में पैसा लगाया है तो तू बर्बाद हो जाएगा। तूने अगर इस दिशा में कदम उठाया है तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि हमारे साथ हमारा जीवन साथी है जो हमारी सोचता है। भगवान का शुक्रिया है कि कुछ सदस्य ऐसे भी हैं घर में जो हमेशा हमें सही सलाह, सही मार्गदर्शन समय पर दे देते हैं। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी गंभीर है और नकारात्मक ग्रहों का तीखा प्रभाव आपके ऊपर है और है। ऐसे में जो आपकी बुद्धि है वह थोड़ी सी कम होने वाली है। कहने का मतलब है जो सोचने की क्षमता है, जो आपकी तार्किक क्षमता है, वह यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई देगी। लेकिन ऐसे में अगर आपको कोई गलत सलाह देगा तो आप उसकी सलाह मान लेंगे। अगर आपको कोई गलत मार्गदर्शन आएगा तो आप उसी रास्ते पर चल देंगे। और अगर आपको किसी ने समय रहते नहीं रोका, नहीं
तो काका तो आप अपने हाथों ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने गुप्त राज किसी को बिना बताए जाए। अपने कामों के लिए किसी और पर डिपेंड रहना आप बिल्कुल भी ना रहे। जो करना है खुद से करना है। किसी और के भरोसे करेंगे तो नाम का होगा, क्योंकि दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापारियों के लिए समय बड़ा बेमिसाल हाल है। काफी समय से इंतजार था जिस घड़ी का, वह घड़ी अरबन। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में सुखों की प्राप्ति होगी, वैसे वैसे दुश्मनों की प्राप्ति भी होगी होगी। और यह दुश्मन घर के बाहर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा करा हमें घर के भीतर मौजूद उस दुश्मन से है जो हमारे घर को लगातार खोखला कर रहा है, जो हमारे घर की गुप्त बातें हैं आसपास जाकर कर रहा है, जो हमारी कमजोरियां हमारे दुश्मनों को सौंप रहा है। वह सदस्य रिश्तेदार की बजाय राय आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और ऐसे ही लोगों से आपको घर में जरा बचकर रहना है। ना यह बात उन लोगों पर लागू होती है जो संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और जो अलग अलग रहते हैं उनके भी कई बार रिश्तेदार काम करते रहते हैं, गलत सलाह नहीं देते रहते हैं, तो आपको सुननी सकती है, लेकिन करनी अपने दिल की है। आगे वीडियो में क्या सावधानियां बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सावधानियां यह आपके बहुत काम आएगी। इसमें 2 उपाय भी हम आपको बताएंगे गुरुवार के, जिससे आपकी धन की, विवाह की समस्याएं समाप्त हो आएंगे। सबसे पहले जो सावधानी है दोस्तों को, वह विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि कैरियर को सही दिशा देने का समय है। ऐसे समय पर एक उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी ना उलझे जो हमेशा आपको गलत सलाह देता है, वरना बहुत पछताएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर कोई यहाँ अपनी झोली भरना चाहता है, और अपने कमीशन के चक्कर में, अपना पैसा कमाने के चक्कर में वह आपको गलत सलाह देंगे, गलत जगह भेज देंगे, वहाँ पर पैसे भी आप भर देंगे, और बाद में पता चलेगा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए बहुत सोच समझकर ही किसी शिक्षण संस्थान में आपको दाखिला लेना है। दोस्तों को दाम्पत्य जीवन में दिखी मीठी नोकझोंक लगी ही रहेगी। कई बार ऐसा होगा कि आपके साथ ही आपकी बात समझ आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपकी बातों का बहुत ज्यादा गलत मतलब निकाल लेंगे, खास तौर पर जब बात उनके परिवार वालों पर आएगी, और वह आपने अपने ससुराल को कुछ भी कहा या किसी सदस्य को कुछ भी गलत बोला, तो बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगी। इसलिए अपने हाथों को जरा तन रहिए, अपने शब्दों पर जरा विराम लगाइए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मुख से आज शब्द सही निकल नहीं रहे, नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव मेरी वाणी पर हो गया है, मैं जिससे बोल रहा हूँ उससे विवाद कर रहा हूँ, चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो मौन व्रत धारण कर लेना है। कुछ समय के लिए देखिए, हम पानी को कितना भी प्रेस गर्म क्यों ना कर ले, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह ठंडा होकर कर अपने मूल अवस्था में, अपने मूल स्वभाव में आ ही जाता है। उसी प्रकार से हम चाहे कितना भी तेज गुस्सा क्यों ना कर ले, हम कितना ही तेज गर्म क्यों ना हो जाएगा, एक निश्चित समय के बाद हम भी ठंड हो जाते हैं, और उस अवस्था में हमें यह समझ आता है कि क्रोध में आकर हमने कितनी बड़ी गलती कर दिया, जिसे हम जिंदगी में कभी सुलझा नहीं पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। तो समय रहते क्रोध अवस्था में मौन व्रत धारण कर लेना आपके लिए सफलता का मूल मंत्र साबित होगा।
इसी के साथ दोस्तों को रोजगार पंजीयन आपको जरूर करवा लें, क्योंकि हाल ही में अर्जेंट में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है और समय पर आपके पास यह चीज मुहैया रही नहीं तो एक बढ़िया सी जॉब लगने के पूरे आसार बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है। ऐसे में आपके 11th हाउस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। 6th हाउस में शिक्षा का क्षेत्र होता है और शिक्षा के क्षेत्र से बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी है रानी है, क्योंकि काफी समय से स्वास्थ्य हमारा बहुत अजीब सा मालूम पड़ रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बिंदास हैं, फ्री हैं, खुश है, लेकिन तभी अचानक से आपको थकान महसूस होने लगती है कि पेट दर्द महसूस होने लगता है, सर दर्द आपका होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप उन लोगों से सावधान रहे हैं जो आपके घर में ही आस्तीन के सांप हैं, जो आपके घर में ही इच्छाधारी सांप हैं, क्योंकि यह वही लोग हैं दोस्तों जो आपको हर दम नजर लगाकर बीमार कर देते हैं, क्योंकि नजर इनकी बहुत खराब है, जुबान इनकी बहुत खराब है। जो बोलते हैं वह काली जबान फूल जाती है, जिस पर नजर लगाते हैं वह इंसान बीमार पड़ जाता है। यही है जो आपके घर को लगातार खोखला कर रहे हैं। ऐसे इच्छाधारी साहब आप जो आपके घर में हैं, उन्हें अपनी गुप्त बातें मत बताइएगा, उन्हें अपने गुप्त राज में मत बताइएगा। जब आप सफल होंगे तो सफलता यूं ही इनके पास चली आएगी। मित्रों, अगर अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही हो किंतु लाभ नहीं मिल रही हो तो गोपी चंदन की नोट डालियां लेकर केले के वृक्ष पर पीले धागे से बांध करके टांग दीजिए। मित्रों, धन की सारी रुकावटें दूर हो जाएगी और अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ नहीं करना है, कोई धन नहीं लगाना है, सिर्फ आपको गोपी चंदन की नोएडा लियाम लेने हैं और केले के वृक्ष पर पहले धागे से बांध लेने हैं। यह उपाय एक बार अवश्य आजमा लेगा। तो आइए बात करते हैं कि 24 घंटों का आने वाला खेल कैसा रहेगा। मित्रों को तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करने पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब जितना आराम करेंगे जीवन में उतनी ही शांति और सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। साथ ही आपको बता देते हैं कि नए करार फायदेमंद देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाया। आपके पास जो नए करार है उनका राणा पर ध्यान दीजिए। मित्रों को जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो उन बातों को ध्यान में रखना होगा जो आपको सीखने को मिल रही है। मित्रों, बता देते हैं कि निवेश करते समय में आप जल्दबाजी में निर्णय न ले लें। यदि आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो मैं उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका ऊर्जा से भरा और जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के अपने लोगों को खुश कर देगा। दासाराधी जीवन में आपके भी खुशियां प्राप्त होंगे। आप जीवन में सच्चे प्रेमी का अनुभव करेंगे। मित्रों को आपका जीवन में बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। मित्र, आप देखेंगे कि जीवन में जिन जिन लोगों से आपको मिलकर खुशी होती है वे लोग आपके करियर लहेंगे। ज्यादा चिंता ना करें, हर चीज समय के साथ बदल दी है और इसलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बहुत ही जल्द ही बदलाव आएगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि यदि साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदारी के लिए अच्छा मौका है, लेकिन भली भांति सोच कर ही कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। जी हाँ, खाली बकबक का इस्तेमाल करने की आपको दी जा रही है। खाली बंद करके माल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। आपकी व्यस्ततम दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, क्योंकि आप उन्हें समय देने में सक्षम नहीं हैं।
लेकिन मित्रों, दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाए और नाराजगी भी दूर करेगा। पराई स्त्री के प्रति उत्साह नजर रखना है। मित्रों, बहुत ही समझदार व्यक्ति का गुण होता है। ध्यान रखें, यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी अगर सगाई भी हो गई है तो आपको पराई स्त्री के प्रति गंदी नजर नहीं रखना है। नहीं तो उससे आपके देवी देवताओं से रूठ सकते हैं। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग करना उपयोगी होगा। मित्रों को, जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें किसी भी हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति बुरे वक्त में मदद की है तो आपका हक मित्र की उनकी आप भी मदद करें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पैसों की जरूरत होगी। तभी इस वक्त वह आपसे उधार दिया हुआ पैसा मांग रहा है। मित्रों, बता देते हैं कि अगर आप किसी को उधार चुका रहे हैं तो थोड़ी सी भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। समय को खास बनाने के लिए यह शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाना खाने जाएं। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। अरे, काम में मन लगाए हैं और जज्बात की बातों से बचें। मित्रों को, जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी कि क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है। आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी कि नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। का बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी कि और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक दोष से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आज का दिन उत्तम फलदायक रहने वाला है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगे और सभी लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। यदि पारिवारिक रिश्तों में कुछ दूरियां चल रही नहीं तो वह भी दूर होगी। यदि आप संतान की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिश है। मैं आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाना करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी सा और सम्मान में वृद्धि होगी। आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और शेयर मार्केट में निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं वह किसी बड़ी डील को बहुत ही सोच विचार कर फाइनल करें। आपकी कोई भी ग्रुप के बाद परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती है, जिसके कारण जीवन साथी से आ गई कहासुनी हो सकती है। आपको पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। आज का दिन आपके लिए व्यवसाय की योजनाओं को बहुत ही समझदारी से बनाने के लिए रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा और व्यवसाय की योजनाएं हैं लेने की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य में तेजी दिखाएंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसमें भी ले सकते हैं, जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा। आपने यदि किसी संपत्ति का सौदा किया गया तो वह भी बाद में आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा।